हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन रेगुलेशन, जिसे हम जीन एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जीन रेगुलेशन होता क्या है, तो ये अगर हमें डिस्कस करना है तो इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं और जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आगे आने वाले दिनों में हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। तो ये दोनों टॉपिक तो अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जीन रेगुलेशन होता क्यों है या जीन रेगुलेशन है क्या, पहले हम इसको समझें। तो इन सभी टॉपिक को डिटेल से समझने से पहले आइए समझते हैं कि जीन रेगुलेशन होता क्या है। तो यदि हम किसी इंसान की बात करें, अगर हम उसके सिर से लेकर पैर तक, ठीक है, सिर से लेकर पैर तक अगर कोई भी सेल निकाल लें और सेल के न्यूक्लियस को देखें तो उसके न्यूक्लियस में हमें एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान के बॉडी का अगर हम कोई भी सेल लें तो अगर हम उसके जेनेटिक मटेरियल को देखें उसके न्यूक्लियस में तो हमें एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है। अब बात आती है कि जब उनका जेनेटिक मटेरियल एक ही जैसा है तो इतना वेरिएशन क्यों है, क्यों हमारा स्किन बना, क्यों हेयर बना, ठीक है, क्यों हार्ट बना। जब सेल एक ही जैसे हैं तो अलग अलग तरह के हमारे बॉडी पार्ट कैसे बनते हैं, तो इस टॉपिक को हमें समझना है। अगर हमें ये टॉपिक समझ लेते हैं तो हमें जीन रेगुलेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब सबका जेनेटिक मटेरियल सेम है, यानी कि सभी सेल में एक ही तरह के जेनेटिक मटेरियल है, तो ऐसा क्या है कि एक ही तरह के सेल से हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्डियक सेल की तो कार्डियक सेल से हार्ट बनता है। अगर हम बात करें मसल सेल की तो हमारे मसल्स बनते हैं। तो एक ही तरह का सेल है, एक ही तरह का कंपोजिशन है, यानी कि अगर हम इस सेल को देखें तो इस सेल में हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ जीन दिखेंगे। तो जब सब सेम है तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो इसी बात को हम समझेंगे। तो यदि हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में दो तरह के जीन होते हैं। पहला है हाउस कीपिंग जीन और दूसरा है लग्जरी जीन। तो हमारे बॉडी में जो जीन रेगुलेशन होता है ये इन दो तरह के जीन से होता है। एक जीन को हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन और दूसरे को हम बोलते हैं लग्जरी जीन। तो आइए समझते हैं कि हाउस कीपिंग जीन क्या होता है और लग्जरी जीन क्या होता है। तो यदि हम बात करें हाउस कीपिंग जीन की तो ये हमेशा एक्सप्रेस्ड होते हैं, मतलब ये हमेशा दिखाई देते हैं। तो हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन है, चाहे रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन के लिए जो एंजाइम चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए रेगुलेशन का काम यही करते हैं हाउस कीपिंग जीन। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमेशा बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, ये हमेशा बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हाउस कीपिंग जीन होते हैं हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी को हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं, उसके लिए एंजाइम रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, वही हम बात करें लग्जरी जीन की, तो लग्जरी जीन जो है ये तभी काम करते हैं जब इनकी जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि ये काम पड़ने पर एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो लग्जरी जीन जब उनकी जरूरत होगी तभी एक्टिव होंगे, लेकिन जो हाउस कीपिंग जीन है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में लें, हमारा सेल है, इसके न्यूक्लियस है, ठीक, तो अगर हमें जरूरत है इंसुलिन की, इंसुलिन हार्मोन्स है, ठीक, इस इंसुलिन को बनाने वाले जीन इस न्यूक्लियस में है, बट ये कब बनेगा, जब तक पैंक्रियाज इस जीन को एक्टिव न करे, यानी कि जब तक पैंक्रियाज इसे मैसेज नहीं देगा तब तक इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो पैंक्रियाज क्या कर रहा है,
इस जीन को स्विच ऑफ रखता है या फिर स्विच ऑन करता है। तो जब ज़रूरत होती है तो ये स्विच ऑन करता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो स्विच ऑफ रखता है। जबकि जो हाउसकीपिंग जीन है ये हमेशा स्विच ऑन रहते हैं, और जो लग्जरी जीन है वो काम पड़ने पर ही या ज़रूरत पड़ने पर ही स्विच ऑन होता है, नहीं तो यह स्विच ऑफ रहता है। तो इसी तरह हमारे हार्ट में जो सेल है उसमें अलग तरह के सेट ऑफ जीन एक्टिव होते हैं। जो न्यूरॉन्स है उसके सेल में अलग तरह के सेट ऑफ जीन एक्टिव होते हैं, बाकी जितने भी जीन होते हैं वे स्विच ऑफ रहते हैं। तो जैसा कि पैंक्रियाज केवल इंसुलिन बनाता है, तो पैंक्रियाज के जो इंसुलिन बनाने वाले जीन है ज़रूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो स्विच ऑफ होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो लग्जरी जीन है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये हाउसकीपिंग जीन है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हमारे लिए एक्टिव रहते हैं, हमारे ज़रूरत के अनुसार एंजाइम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो हाउसकीपिंग जीन है और लग्जरी जीन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हाउसकीपिंग जीन। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको आपके स्कूल लाइफ से समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल जाते थे तो स्कूल खोलने या बंद करने का काम कौन करता है? गार्ड, ठीक है, वहाँ का जो गार्ड होता है वही स्कूल खोलता है। इनकेस अगर वो गार्ड न रहे तो स्कूल कौन खोलेगा? नहीं खुलेगा, ठीक। तो एक तरह से वहाँ का जो गार्ड है वो हाउसकीपिंग जीन है, ठीक। अब यदि हम स्कूल गए, स्कूल हमारा ओपन हो गया, गार्ड है, लेकिन अगर हम जब स्कूल जा रहे हैं टीचर नहीं है, तो अगर टीचर नहीं है तो कोई दूसरा टीचर उनका क्लास ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है एक तरह से हमारा लग्जरी जीन है। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हाउसकीपिंग जीन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी दोनों है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हाउसकीपिंग जीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं और लग्जरी जीन क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जीन रेगुलेशन से जुड़े हुए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आने वाले दिनों में मैं आपको अलग अलग वीडियो में इन दोनों टॉपिक को पढ़ाऊंगा और बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं, लग्जरी जीन क्या होते हैं, और हमारे शरीर में कितने तरह के सेट्स ऑफ जीन होते हैं, ठीक है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।